वेलकम टू जीके क्लासेस। दोस्तों, हम राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे। इससे संबंधित राजस्थान की चित्रकला से संबंधित मैं वीडियो आपको दे चुका हूं और आगे भी आपको वीडियो मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। तो किस चित्र शैली में पशु पक्षियों के बहुतायत मात्रा में चित्र बने हुए हैं दोस्तों, तो ये है बूंदी चित्र शैली में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बूंदी चित्र शैली है, इसमें पशु पक्षियों के चित्र बहुत बहुत मात्रा में मिलते हैं, यानी बहुतायत मात्रा में मिलते हैं बूंदी चित्र शैली में। बात करें बूंदी चित्र शैली किस स्कूल का भाग है, तो ये हाड़ौती चित्र शैली का, जो हाड़ौती स्कूल है उसका भाग है। तो हाड़ौती स्कूल में और कौन कौन सी चित्र शैलियाँ आती है, तो एक तो आती है कोटा कोटा चित्र शैली है, वह भी हाड़ौती चित्र शैली का जो स्कूल है उसका भाग है। और एक झालावाड़ झालावाड़ जो चित्र शैली है, यह भी हाड़ौती जो स्कूल है उसका भाग इसको माना जाता है। तो हाड़ौती कोटा हाड़ौती स्कूल के कौन कौन से भाग हैं, कोटा, झालावाड़ और बूंदी। कौन कौन से, कोटा, झालावाड़ और बूंदी जो चित्र शैलियाँ हैं ये हाड़ौती स्कूल के भाग है। ठीक है। बात करें बूंदी चित्र शैली के अन्य तथ्यों की, तो बूंदी चित्र शैली में पशु पक्षियों के चित्र बहुतायत मात्रा में देखने को मिलते हैं और ये हाड़ौती स्कूल का भाग है। और ये सबसे ज़्यादा मेवाड़ चित्र शैली से प्रभावित है। दोस्तों, आपसे पूछे प्रश्न की मेवाड़ चित्र शैली से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली चित्र शैली कौन सी है, तो यह बूंदी चित्र शैली इसको माना जाता है। बूंदी चित्र शैली मेवाड़ से सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होने वाली चित्र शैली है। और बूंदी चित्र शैली के शासन काल की बात करें दोस्तों, तो महाराव उमेद सिंह जिनका शासनकाल है 1749 से लेकर 1773 तक जिनका शासनकाल रहता है, इनके जो शासनकाल है, महाराव उमेद सिंह के जो शासनकाल है उसको बूंदी चित्र शैली का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, यानी स्वर्ण काल कहा जाता है। बात करें रंग महल के भित्ति चित्रों की, तो रंग महल के भित्ति चित्र किसने बनवाए थे, तो रंग महल के भित्ति चित्र राव छत्रसाल ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे, राव छत्रसाल ने बनवाए थे। रंग महल के भित्ति चित्र राव छत्रसाल द्वारा बनवाए गए हैं। और यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार है वह कौन कौन से हैं, तो वह है अहमद अली। एक तो है अहमद अली। अहमद अली का नाम आते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यह है बूंदी चित्र शैली का एक चित्रकार है। और एक आ गया रामलाल। रामलाल भी बूंदी चित्र शैली का चित्रकार है। और किशन और सुरजन सिंह, साधु राम, यह सभी बूंदी चित्र शैली के चित्रकार इनको माना गया है। तो बूंदी चित्र शैली के और भी कुछ चित्रकार हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो हो गया अहमद अली, बूंदी चित्र शैली का चित्रकार है। और रघुनाथ, गोविंदराज और डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, सुरजन, खेमजी व साधुराम जी, ये सभी जो चित्रे हैं ये बूंदी चित्र शैली के चित्रे हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो वर्षा में नाचते हुए मोर जो है राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है दोस्तों, तो यह बूंदी चित्र शैली की विशेषता है, जिसके तथ्य मैं ऊपर वाले प्रश्न में आपको बता चुका हूँ। बूंदी चित्र शैली वही बूंदी चित्र शैली जो हाड़ौती स्कूल का एक भाग है। और मेवाड़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली चित्र शैली भी बूंदी चित्र शैली है। और वर्षा में नाचते हुए मोर और पशु पक्षियों का जो चित्रण है यह बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है, इसके लिए यह लोकप्रिय है। अगला प्रश्न देखो, निम्न सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय एक के। तो इनमें से सभी जो चित्र शैलियाँ हैं ये ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय एक के। तो वह एक चित्र शैली कौन सी है, तो वह है बूंदी चित्र शैली। कौन सी है, बूंदी चित्र शैली है, ये हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। उनियारा चित्र शैली ढूंढाड़ चित्र शैली के अंतर्गत आती है दोस्तों। जयपुर
और आमेर, ये सभी ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है। जबकि जो बूंदी चित्र शैली है ये हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। और हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आने वाली दो और जो चित्रकला की शैलियाँ हैं वह कौन कौन सी है, तो वह है एक तो कोटा और एक झालावाड़ चित्र शैली। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? यानी बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, महाराव उम्मेद सिंह। महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल को बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और इनके समय ही जो बूंदी के राजमहलों में जो चित्रशाला बनी हुई है वह महाराव उम्मेद सिंह की देन है। ठीक है, तो महाराव उम्मेद सिंह को आपको ध्यान में रखना है। एक तो हो गया रंग महल। रंग महल किसने बनवाया था? जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है वह किसने बनाया था? तो वह बनाया था छत्रसाल ने। और एक चित्रशाला, यह भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यह महाराव उम्मेद सिंह ने बनवाया था। ठीक है, और महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल को बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्णकाल भी कहते हैं। और मेवाड़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली चित्रशैली कौन सी है? तो वह है बूंदी चित्रशैली। और पशु पक्षियों का जो चित्रण है सबसे सर्वाधिक किस चित्रशैली में पाया जाता है? तो वह बूंदी चित्रशैली में पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? तो बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? तो मैंने आपको अभी बताया था ऊपर वाले प्रश्न में, तो महाराव छत्रसाल ने बूंदी स्थित रंगमहल जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो महाराव छत्रसाल ने बनवाया था। और जो बूंदी की जो चित्रशाला है वह भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, वह किसने बनवाया था? तो वह बनवाया था महाराव उम्मेद सिंह ने। किसने? महाराव उम्मेद सिंह। महाराव उम्मेद सिंह और महाराव छत्रसाल, ये आपको याद रखना है। उम्मेद सिंह ने बनवाया था चित्रशाला और महाराव छत्रसाल ने बनवाया था रंगमहल के जो भित्ति चित्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? ये कुछ चित्रों के नाम दिए गए हैं। तो चांद, तैयब और राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों? तो ये अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। अजमेर चित्र शैली से संबंधित होने वाले जो चित्रे हैं वह कौन कौन से हैं? एक तो है चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना। दोस्तों ये साहिबा और उसना जो है ये महिला चित्रकार हैं। साहिबा और उसना अजमेर शैली चित्र शैली के महिला चित्रकार है। बहुत ही अजमेर चित्र शैली से मतलब बहुत ही लोकप्रिय हैं। ये अजमेर चित्र शैली के बहुत ही महिला लोकप्रिय चित्रकार हैं साहिबा और उसना। कौन है? साहिबा और उसना। बात करें चित्रकार चांद की, तो ये जो चांद है ना, इन्होंने राजा पाबूजी का व्यक्ति चित्र बनाया था जो अजमेर चित्र शैली से संबंधित हैं। और इन्होंने राजा पाबूजी का व्यक्तिगत चित्र बनाया था चांद ने। और साहिबा और उसना, इनको आपको याद रखना है। आपसे अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि साहिबा एवं उसना किस चित्रकला शैली के महिला चित्रकार हैं, तो ये है अजमेर चित्र शैली के। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, बनी ठनी चित्र शैली के बारे में है, यानी किशनगढ़ की चित्र शैली के बारे में है दोस्तों। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र शैली है, यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद करने हैं। तो प्रश्न देखते हैं को क्या है प्रश्न में कि बनी ठनी चित्र किस शैली का है? तो बनी ठनी चित्र किस शैली का है दोस्तों? तो यह है किशनगढ़ चित्र शैली का। किस शैली का है? किशनगढ़ चित्र शैली का है। बनी ठनी चित्र शैली का जो चित्र है ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंध रखता है। तो बात करें किशनगढ़ चित्र शैली है, इसको प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया था दोस्तों? तो किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का कार्य एरिक डिकिंसन ने किया था। किसने? एरिक डिकिंसन ने यहाँ पे
जो किशनगढ़ चित्रशैली है या बनी ठनी चित्रशैली है, इसको प्रकाश में लाने का काम किया था एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली। तो आपसे पूछे कि एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली का संबंध किस चित्रशैली से है, तो ये किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है दोस्तों। इतना आपको ध्यान में रखना है। और एरिक डिकिंसन ने जो बनी ठनी है उसको भारत की मोनालिसा कह दिया था। जो एरिक डिकिंसन है, इन्होंने जो बनी ठनी चित्रकला की जो चित्र है उसको देखकर इन्होंने भारत की मोनालिसा इसको बनी ठनी चित्र को कह दिया था। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या है। तो बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम है दोस्तों निहालचंद। क्या नाम है? निहालचंद। बनी ठनी के चित्र के जो है चित्र के चित्रकार का नाम है निहालचंद। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बात करें किशनगढ़ चित्रकला की शैली का, तो किशनगढ़ की चित्रकला शैली का जो स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह के शासनकाल को किशनगढ़ की चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। और एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा बनी ठनी चित्रकला शैली को कह दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था। तो कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था, तो ये थे राजा सावंत सिंह। कौन थे? राजा सावंत सिंह, जो किशनगढ़ चित्रशैली का जो स्वर्णकाल है इन्हीं के शासनकाल को कहते हैं। राजा सावंत सिंह के शासनकाल को किशनगढ़ के चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों। और यह नागरीदास के उपनाम से कविताएं और चित्रकारी करते थे। इनकी जो प्रेमिका थी बनी ठनी, प्रेमिका थी बनी ठनी, वह भी एक चित्रकार और कवियत्री थी। तो वह रसिक बिहारी उपनाम से कविता लिखा करते थे। किस नाम से? रसिक बिहारी उपनाम से जो बनी ठनी है राजा सावंत सिंह की प्रेमिका, वह इस रसिक बिहारी उपनाम से कविताएं लिखा करती थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और जो किशनगढ़ चित्रशैली है उसका स्वर्णकाल जो गोल्डन पीरियड है राजा सावंत सिंह के शासनकाल को कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था। तो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था, तो राजा सावंत सिंह का जो शासनकाल था ना, वह किशनगढ़ शैली का गोल्डन पीरियड इसको कहते हैं, यानी स्वर्णकाल इसको कहते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो राजा सावंत सिंह के शासनकाल को कहते हैं दोस्तों। और सर्वप्रथम किशनगढ़ चित्रशैली को या बनी ठनी चित्रशैली को प्रकाश में लाने का काम किसने किया था, तो एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली ने। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो बनी ठनी चित्रकला शैली पर डाक टिकट जारी हुआ है दोस्तों। और उसकी तारीख क्या है? उसकी तारीख है 5 मई 1973 को। 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था बनी ठनी चित्रकला पर। तो बनी ठनी के चित्रों पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ दोस्तों। और 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ 5 मई 1973 को। और किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णिम युग कौन सा था, तो वह था राजा सावंत सिंह का शासनकाल। राजा सावंत सिंह का शासनकाल जो नागरीदास उपनाम से कविताएं करते थे। बात करें इसके प्रमुख चित्तरों की, तो इसके प्रमुख चित्तरे जो थे उनके नाम आपको मैं बताता हूँ। तो वह कौन कौन से थे, तो एक तो था नानक राम। कौन था? नानक राम। यहाँ पर बता देता हूँ नीचे। तो एक तो था नानक राम। कौन था? नानक राम। और एक था सूरध्वज। कौन था? सूरध्वज। और एक था बदन सिंह। सूरध्वज, बदन सिंह और रामनाथ जोशी, सवाईराम जोशी। और एक था लाडली दास। कौन था?
लाडली दास। लाडली दास चित्रकार यह भी किशनगढ़ या बनी ठनी चित्रशैली से संबंध रखता है। और छोटू, धन्ना, भेरू और अमरू, सूरजमल ये सभी जो चित्रकार हैं यह किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित थे। कौन कौन से एक बार और बता देता हूँ। नानकराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहालचंद, सीताराम, बदन सिंह, रामनाथ जोशी, सवाईराम जोशी, लाडली दास और नगराम, छोटू, धन्ना, भेरू, अमरू और सूरजमल ये सभी जो चित्रकार थे ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं दोस्तों। तो आज से अपन इस वीडियो में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उस शुरुआत को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो आप आज से आपको एक प्रश्न दिया जाएगा राजस्थान जीके का या जिससे संबंधित टॉपिक का। जो टॉपिक अपने वीडियो में करते हैं उससे संबंधित टॉपिक का एक प्रश्न आपको दिया जाएगा जो आपको पीछे के वीडियो में मिल चुका होगा। तो आपको उसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है नारियों द्वारा शिकार चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि नारियों द्वारा शिकार चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको पहले के जो वीडियो है उनमें मैं करवा चुका हूँ। तो नारियों द्वारा शिकार चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय राजस्थान।